औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर हम डाटा को सेव कर सकते हैं, और वो डिवाइसेस जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में हार्ड डिस्क पढ़ा था जो एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके अलावा एसएसडी, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, क्लाउड एंड स्टोरेज। यह क्लाउड स्टोरेज हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूएसबी स्टोरेज डिवाइसेस को। तो जानते हैं कि यूएसबी स्टैंड फॉर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर स्टोरिंग डाटा। यूएसबी फ्लैश ड्राइवर जो होती है ये साइज़ में बहुत छोटी होती है। आप लोग डिफरेंट यूएसबी यूज़ करते हैं, जैसे कि 32 जीबी की यूएसबी होगी, 16 जीबी की हो गई, 64 जीबी की हो गई, ठीक है। तो क्या होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल डिवाइसेस होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर हमने बेसिकली क्या चीज़ किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने इसमें डाटा को सेव किया होता है। क्योंकि यूएसबी एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस में हम डाटा को सेव करते हैं। तो यूएसबी एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं। आम तौर पर सीडी या डीवीडी के मुकाबले में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। किसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है? यूएसबी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। एक दफ़ा हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्लैश ड्राइव इज़ अ डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड यूएसबी इंटरफेस। इट इज़ टाइपिकली रिमूवेबल, रीराइटेबल एंड मच स्मॉलर देन एन ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, क्या है, बहुत छोटी होती है। हम अपने डाटा को सेव कर लेते हैं और इस डाटा को सेव करने के बाद हम उस डाटा को रिमूव भी कर सकते हैं और उस डाटा को रीराइट भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, मोर एडिशन कर सकते हैं डाटा के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे टेप ड्राइवर की तरफ। टेप ड्राइवर्स, दीज टेप्स आर चीपर स्टोरेज मीडिया। ठीक है, ये बहुत ही चीपर है, सस्ता। दे आर द जनरली यूज फॉर द बैकअप ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा को बैकअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज सिमिलर टू कैसेट्स टेप, जिस तरह की कैसेट टेप्स होती हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की टेप ड्राइवर्स होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो डाटा इसमें स्टोर होता है ना, वो ब्लॉक्स की टर्म में स्टोर होता है, यानी कि हॉरिजेंटल ब्लॉक को ट्रैक कहते हैं और जो वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं उनको फ्रेम कहते हैं। डाटा रिकॉर्ड की फॉर्म में स्टोर होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं ज़िप ड्राइवर की तरफ। ज़िप ड्राइवर भी हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इससे पहले जो है ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर जो 1990s के अंदर डेवलप हुई, क्योंकि इसका साइज़ 1.4 MB बहुत कम था, इसलिए हमने मल्टीपल लेवल पर ना एक न्यू डिस्क बनाई थी जिसका नाम ज़िप डिस्क है। बेसिकली जो ज़िप डिस्क है ना, ये एडवांस वर्जन है फ्लॉपी डिस्क का। ज़िप ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है और ज़िप ड्राइवर का साइज़ 100 MB टू 50 MB तक है, यानी कि ज़िप डिस्क इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। और पोर्टेबल डिवाइस हमारे पास वो डिवाइस होती हैं, या पोर्टेबल मींस हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेसिकली पोर्टेबल कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सपेंशन स्लॉट्स। मदरबोर्ड पे एक स्लॉट होती है। अब स्लॉट क्या होती है? स्लॉट कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर हम कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो जहाँ पर हम एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट करते हैं, इसका इस्तेमाल बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर सके, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। इसमें ना दो अहम फीचर्स को इम्प्रूव किया जा सके, और वो अहम फीचर्स हैं वीडियो, साउंड, और इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम अलग से एक्सपेंशन स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं। पोर्ट्स एक सॉकेट है जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक्सटर्नल डिवाइस को अटैच करने के लिए यूज़ होते हैं।
जब हम एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करेंगे तो वो एक्सटर्नल डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देगी या आउटपुट हासिल करेगी। तो मतलब ये कि इनके दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन का एक पाथ है जिसे पोर्ट्स कहा जाएगा। बाय डेफिनेशन, a port can be defined as a socket that enable an external devices such as printer to be attached to the computer। यानी ये पोर्ट्स जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के सॉकेट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और एक्सटर्नल डिवाइस कोई प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और एलसीडी भी हो सकती है। तो ये पोर्ट्स इसलिए यूज़ होती है कि कोई कंप्यूटर सिस्टम के साथ डिवाइस को अटैच किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी टाइप्स। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द एक्सटर्नल डिवाइस इन द रिजल्ट ऑफ कनेक्टेड पोर्ट्स। नंबर 1 सीरियल, नंबर 2 पैरेलल, नंबर 3 यूएसबी। सबसे पहले हम जानेंगे सीरियल पोर्ट्स को। सीरियल पोर्ट्स by definition, serial ports allow a serial hardware devices to communicate with computer by transmitting one bit of information at a time, such as keyboard, mouse and modem। अब बेसिकली क्या होता है कि जो सीरियल पोर्ट है वो सीरियल हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऐसे हार्डवेयर पार्ट्स जो 1 बिट ऑफ डाटा को एट अ टाइम सेंड करते हैं। सीरियल पोर्ट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स को कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी कहा जाता है। उसके बाद है पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन, अ पैरेलल पोर्ट्स लेट एंड एक्सटर्नल पैरेलल डिवाइसेस कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर बाय ट्रांसमिटिंग मोर सच बिट्स सच एज 8 और 25 ऑफ डाटा एट अ टाइम फास्टर देन द सीरियल। ठीक है, देखिए पैरेलल पोर्ट्स का इस्तेमाल एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए किया जाता है और एक्सटर्नल डिवाइस जो ज़्यादा मिकदार में डाटा ट्रांसफ़र कर सके, सच दैट स्कैनर एंड प्रिंटर। और पैरेलल पोर्ट्स जो हैं वो प्राइमरीली बाय द प्रिंटर्स, इनका इस्तेमाल जो है प्रिंटर के साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यूएसबी पोर्ट की तरफ। यूएसबी पोर्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सीरियल बसेस इज़ अ प्लग एंड प्ले द हार्डवेयर इंटरफेस फॉर द पेरिफेरल्स सच एज कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक। सीपीयू के साथ यूएसबी कनेक्टर बने होते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम माउस, कीबोर्ड वगैरह अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ। आगे बढ़ते हैं, SCSI stand for Small Computer System Interference, parallel bus interference for connecting the peripheral device to a PC. It can connect up to 16 peripheral device in a parallel, और कह सकते हैं कि चेन नुमा भी होते हैं। SCSI is used to increase performance, deliver faster data transfer transmissions। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।